ऐसी ही एक लोकेशन है अफ्रीका में घाना का देश, जहां सेकंड हैंड कपड़ों को ओब्रोनी वावू कहा जाता है। इसका मतलब है डेड व्हाइट मैन्स क्लोथ्स, यानी मरे हुए गोरे आदमियों के कपड़े। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि घाना के लोगों को समझ नहीं आता कि कोई इतने सारे कपड़े आखिर क्यों फेंकेगा जब तक वो मर ना गया। घाना की राजधानी अकरा में एक मार्केट है कांटा मांटो, जो सेकंड हैंड कपड़ों के दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। इस मार्केट में हर हफ्ते 1.5 करोड़ कपड़े आते हैं, लेकिन लगभग 40% कपड़े इतनी पुअर क्वालिटी के होते हैं कि पहनने लायक ही नहीं होते, और वो सीधे पहुंचते हैं अकरा के चोरकोर बीच पर। यहाँ पर इन कपड़ों की एक 6 फीट ऊंची लेयर बन गई है, जो इतनी सॉलिड है कि इस पर झोपड़ियां बनी हैं जिनमें हजारों लोग रहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इस वेस्ट में 89% मटेरियल सिंथेटिक फाइबर से बना है, यानी प्लास्टिक से। इसका मतलब ये सैकड़ों सालों तक डीकंपोज नहीं होने वाला। घाना की ही तरह कंबोडिया में तो नाइकी, रैल्फ लॉरेन, नेक्स्ट जैसे लीडिंग ब्रांड्स का इतना वेस्ट है कि इसे जलाकर इससे ईंट के भट्टे चलाए जाते हैं। इंडिया में भी वेस्टर्न कंट्रीज से शिपिंग कंटेनर्स में सेकंड हैंड कपड़े आते हैं, जिनमें से कुछ इस्तेमाल होते हैं और बाकी डंप कर दिए जाते हैं। तो सोचकर देखना, अगली बार आप किसी दुकान में जाओ और 300 रुपए की टी शर्ट खरीदने चलो, ध्यान रखना कि उसकी असली कीमत क्या है। उस टी शर्ट के लिए कितनी नदियों को सीवर में बदल दिया गया है, रेगिस्तानों में कपड़ों के पहाड़ बन गए हैं, और एनवायरनमेंट को इतना नुकसान पहुंचाया गया है कि यूनाइटेड नेशंस तक ने फास्ट फैशन को इन्वायरमेंटल और सोशल इमरजेंसी बता दिया है। अच्छी खबर यहां पर यह है कि दुनिया के कुछ देशों ने इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। फ्रांस ने पिछले साल दुनिया का पहला एंटी फास्ट फैशन लॉ पास किया। इस लॉ में इकोलॉजिकल स्कोर के हिसाब से फास्ट फैशन प्रोडक्ट्स पर 5 यूरो पर आइटम का सरचार्ज लगता है। यूरोपियन यूनियन ने भी अनसोल्ड कपड़े डिस्ट्रॉय करने पर बैन लगा दिया है, क्योंकि कई सारी ये कपड़ों की कंपनीज क्या करती हैं, जानबूझकर अपने अनसोल्ड कपड़ों को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ताकि लोगों के मन में फोमो बना रहे कि अभी नहीं खरीदे तो ये कपड़े दोबारा नहीं मिलेंगे। और दोबारा क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए नहीं कि बाकी लोगों ने खरीद लेंगे, बल्कि इसलिए कि ये कंपनीज खुद ही अपने अनसोल्ड कपड़ों को डिस्ट्रॉय कर देंगी। इसके साथ ही दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में आने वाले सालों में डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट लाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें हर कपड़े के साथ उसकी कंप्लीट इन्वायरमेंटल हिस्ट्री होगी कि ये कपड़ा कहाँ बना है, उसमें कैसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, इन्वायरमेंट पर उसका क्या इंपैक्ट होगा। ये सारी चीजें एक जगह पर मिल जाएंगी। ईयू में अगले साल से 2027 से ये कानून लागू हो जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर हमें सरकार के एक्शन लेने की वेट करने की जरूरत नहीं है। कई सारी चीजें हैं जो हम खुद से कर सकते हैं अभी से। सबसे पहली और सबसे सिंपल चीज, कपड़े सिर्फ तब खरीदो जब आपको जरूरत हो। ये सुनने में ऑब्वियस लगता है, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली सोचोगे तो आपकी पिछली 10 परचेजेस में से कितनी एक्चुअल चीजें आपने ऐसी खरीदी हैं जिसकी आपको जरूरत सही में थी, और कितनी ऐसी चीजें आपने खरीदी जो इंपल्स बाय थी। इसके लिए एक सिंपल 30 वेयर्स टेस्ट रूल होता है जो आप फॉलो कर सकते हो कि कोई भी कपड़ा खरीदने से पहले आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं इस कपड़े को कम से कम 30 बार पहनूंगा। अगर आपके मन में फीलिंग आए कि नहीं यार मैं इसे इतना नहीं पहनूंगा, तो खरीदने की कोई जरूरत नहीं।